आज बीएचयू कैंपस में यूपी बीएड जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका सेंटर है। फ़िलहाल मैं आप सभी को जैसा कि बता रहा हूं कि बीएचयू के कैंपस में खड़ा हूं और जो बीएचयू में यूपी बीएड का सेंटर है उसके विषय में मैं बताऊं कि सारी व्यवस्थाएं, एक प्रकार से बीएचयू प्रशासन का दावा है कि सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आज हमारे साथ कुछ पेरेंट्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग बना करके वो लोग बैठे हुए हैं और अभी जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा हॉल में परीक्षाएँ दे रहे हैं। तो हम उनके पेरेंट्स से जानते हैं कि परीक्षाएँ कराना कितना सही है और कितना गलत है। कितने लोग मानते हैं कि परीक्षाएँ कराई जानी चाहिए और कितने लोग मानते हैं कि अभी परीक्षाओं को फिलहाल टाला जाना चाहिए, क्योंकि अभी बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम का भी शेड्यूल आ चुका है। तो उसको देखते हुए ये जो पहला एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल कोविड-19 में बीएचयू के कैंपस में हो रहा है उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कुछ पेरेंट्स से। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप बीएचयू कैंपस में पहली बार आए हैं। बीएचयू कैंपस के विषय में कुछ जानना चाहता हूँ आपसे। हाँ, कैसा लगा आपको ये कैंपस? पहली बार जब आपने एंट्री किया गेट से तो कैसा लगा ठीक कैंपस? है यहाँ पर। कैंपस आपको अच्छा ये बताइए कि जो ये व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के क्या कहना है? कोविड-19 में एग्ज़ाम होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? नहीं, इस समय तो जो हो रहा है उसमें तो इससे अच्छा लग रहा है कि हो जाए तो ठीक है। बिल्कुल, मतलब कार्य को बढ़ाते रहना हाँ, चाहिए कार्य धीरे-धीरे। को हाँ। बाकी मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सैनिटाइज़र की व्यवस्था या फिर और भी व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी बीएचयू हाँ, को। लोग लेकर आए हैं अपने अपने। अच्छा, अपनी व्यवस्थाएं सभी लोग कर रहे हैं, बिल्कुल। आइए मैं दूसरे पेरेंट्स से जानने का प्रयास करता हूँ कि क्या व्यवस्थाएं हैं बीएचयू में। बीएचयू में जो व्यवस्थाएं आपको देख के लगी, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, सैनिटाइजेशन वगैरह की व्यवस्थाएं, कैसा लगा आपको? ठीक लगा मतलब बीएचयू की सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं? जी। अच्छा, और कैंपस में आज आप पहली बार आए हैं या फिर पहले भी बीएचयू आ चुके हैं? हम 3 बार अपने बच्ची को परीक्षा दिलवाने आ चुका हूँ। बीएचयू में 4 बार। अच्छा, आप सहमत हैं कि जो परीक्षाएं हैं बीएचयू की, चाहे वो एंट्रेंस, जैसा कि आपको पता होगा कि एंट्रेंस एग्जाम का भी शेड्यूल आ गया है और आज यूपी बीएड की परीक्षा चल रही है, तो परीक्षा इस समय इस काल में कराया जाना चाहिए या फिर नहीं कराया जाना चाहिए, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। वो समय पर कराना चाहिए। मतलब अभी फिलहाल जो परीक्षा हो रही है वो ठीक है? ठीक है। बिल्कुल। आइए मैं दूसरे पेरेंट्स से जानने का प्रयास करता हूँ। हमारे साथ एक और पेरेंट्स हैं, उनसे जानता हूँ कि सबसे पहले बीएचयू कैंपस, जैसा कि मैं आप सभी को बीएचयू कैंपस के विषय में बताता हूं कि हमेशा कि बीएचयू कैंपस एक ग्रीनरी से परिपूर्ण कैंपस है और बहुत लोगों को जब पहली बार आते हैं तो बीएचयू कैंपस बहुत ही अच्छा लगता है, सुहावना लगता है। तो सबसे पहले आप बीएचयू कैंपस के विषय में बताइए, सबसे पहली बार बीएचयू आए हैं या फिर पहले आना जाना हुआ है आपका? पहले आना जाना हुआ है यहाँ पर। तो बीएचयू कैंपस आपको कैसा लगता है? क्या सोचते हैं बीएचयू कैंपस के विषय में देख करके? देख करके यही लगता है कि इसी तरीके से सभी जगहों के कैंपस होने चाहिए मतलब और सारी सुविधाएं इस तरीके से होनी चाहिए। एक आदर्श स्थिति जो किसी विश्वविद्यालय की होती है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की है। हिंदू विश्वविद्यालय। और जो ये परीक्षाएं हो रही हैं यूपी बीएड की, उसके विषय में जानना चाहूँगा कि क्या ये परीक्षाएं कराना अभी ठीक है? जो सरकार ने, गवर्नमेंट ने, यूजीसी ने भी जैसा कि बताया है कि अक्टूबर तक जो परीक्षाएं हैं वो हो जानी चाहिए, तो उसके विषय में क्या आप बताना चाहेंगे, क्योंकि बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम का भी डेट आ चुका है? देखिए, इस समय तो कराना हमारे समझ से एकदम अनुचित है जी। क्योंकि यहाँ से बिहार से भी लाए हैं, कई अन्य राज्यों से भी लोग आए हैं, बनारस से भी आए हैं। तो इतना अधिक, जब से कोरोना का ये अति चरम बिंदु है इस समय हमारे देश में, 60 से 70 हज़ार पर डे जो है पेशेंट निकल रहे हैं। बनारस की जो स्थिति है वो 350 मरीज पर डे के ऊपर निकल रहे हैं। ऐसी स्थिति, गंभीर परिस्थिति में अगर हम आवागमन और ट्रेवल को और अधिक बढ़ावा देते हैं, गैदरिंग को और बढ़ाते हैं, तो उसमें नुकसान अवश्य ही होगा, ये तो तय सी बात है। इसकी जगह अगर वो इसको टाल देते थोड़ा और समय के लिए, 1 आध महीना 2 महीना, जब तक कि इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था ना हो जाता, या तो खुद बीएचयू प्रशासन को यहाँ पर, जैसे वहाँ पे आदमी आया, सैनिटाइजर टनल वगैरह की व्यवस्था करनी चाहिए थी। और यहाँ पर रहने के लिए पानी वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए थी। साफ़ सुथरे पानी की व्यवस्था नहीं है, न किसी फल के स्टॉल लगे हैं। पेरेंट्स दूर दूर से आए हैं, अपने टिफ़िन और खाने तो लेके आए हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं होते हैं। बिल्कुल। जो भी होती हैं, जैसे कम से कम सैनिटाइजेशन टनल का जो है व्यवस्था होना चाहिए था यहाँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो कि छात्रों से हमने बात किया शुरू में, तो परीक्षार्थी चूँकि परीक्षा देने के लिए जा रहे थे तो उनसे बात करना थोड़ा समस्या की बात थी, क्योंकि उन्हें भी परेशान नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अभी पेरेंट्स बैठे हुए हैं, उनके मन में कई विचार चल रहे होंगे, तो उन्हीं के आधार पर देखिए कुछ पेरेंट्स का बता रहे हैं कि व्यवस्थाएं ठीक हैं, लेकिन कुछ का कहना है कि अभी भी सैनिटाइजेशन टनल की व्यवस्था करनी चाहिए थी। बाकी जो पानी वगैरह की व्यवस्थाएं हैं, इस समय फ़िलहाल जो संडे है आज, और आज बनारस में लॉकडाउन है, उसके कारण जो पानी की व्यवस्थाएँ हैं, जो दुकानें हैं वो अभी बंद हैं, तो उससे पेरेंट्स को काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। आइए मैं बात करता हूं और लोगों से कि क्या सोचते हैं। सबसे पहले, आप बीएचयू कैंपस में पहली बार आना हुआ है आपका? नहीं, कई बार आ चुके हैं। आप वाराणसी से ही हैं? लोकल वाराणसी से या फिर कहीं बाहर से? चुनार से। तो ट्रांसपोर्टेशन में तो आपको कोई समस्या नहीं हुई वहाँ से आने में? कैसे, कोई समस्या बीच में रास्ते में? समस्या तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो ज़्यादा सही था। सोशल डिस्टेंसिंग की समस्याएं। अच्छा, कोविड-19 में जो परीक्षा हो रही है, लगातार गवर्नमेंट का भी कहना है कि परीक्षाएं धीरे धीरे सुचारू ढंग से कराई जाए, तो क्या परीक्षाएं कराना सही है, गलत है, क्या सोचते हैं आप?
कराएं, लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ ना करें तो ज़्यादा उचित है। शिफ्ट वाइज परीक्षाएं कराई जानी चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत से पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी लोग अभी फ़िलहाल आराम कर रहे हैं। सभी के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, वो परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार थोड़ा कैमरा घुमा करके आप दिखा दें कि चारों तरफ क्या सारी गाड़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं। सभी लोग आए हैं, दूर दूर से लोग सेंटर पर आए हुए हैं और उनके छात्र, उनके जो बच्चे हैं वो परीक्षाएं दे रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ पेरेंट्स का कहना है कि समस्याएं हैं BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर के जो होने वाला है उसमें कुछ समस्याएं होंगी। जैसा कि UP BEड में कुछ समस्याएं दिख रही हैं, सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था नहीं है, कई समस्याएं हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स का कहना है नहीं, परीक्षाएं कराई जानी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल इस पर जो मत है, एक बार फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 50-50% डिवाइड है। किसी का कहना है कि परीक्षाएं होनी चाहिए, किसी का कहना है कि परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। फिलहाल जो आपका BHU एंट्रेंस एग्जाम का डेट है वो आ चुका है। 24 से 31 अगस्त पहले फेज की परीक्षाएं होंगी और उसके बाद 9 से 14 सितंबर के बीच दूसरे फेज की परीक्षाएं होंगी। तो जैसे ही उससे कोई और रिलेटेड अपडेट आएगी मैं तुरंत आपको दूंगा। इसलिए चैनल हमारे BHU स्टडी कैपिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और चैनल के साथ लगातार बने रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस कोविड-19 में BHU की पहली ग्राउंड रिपोर्टिंग है। किसी भी चैनल के माध्यम से जो भी परीक्षाएं हो रही हैं सेंटर पर, ये पहली ग्राउंड रिपोर्टिंग आपके सामने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।